हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी के स्टैटिक जीके को पढ़ेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ एआरओ आदि। उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके का यह दूसरा क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने एक क्लास को कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है यानी निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है, यानी जो मध्यम से निम्न वाला, मध्यम से कम वाला, इसमें ज़्यादा उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा नहीं पाई जाती है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में किया गया था। उसके बाद है अगला, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। खनिज विकास उद्योग का दर्जा यानी मिला था उत्तर प्रदेश को 1998 में। इसके बाद है, बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडारण व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान द्वितीय है। उसके अगला प्रश्न है, कोयला भंडारण की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। प्रदेश में कोयला पाया जाता है तो सिंगरौली और सोनभद्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिलिका सैंड यानी कांच बालू जिसको कहते हैं, उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो द्वितीय स्थान है, पहले पे आंध्र प्रदेश है। सिलिका सैंड पाया जाता है प्रयागराज में, बांदा में, चित्रकूट, चंदौली, झांसी में। इसके बाद अगला प्रश्न, सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है? तो गंगा और यमुना नदियों से प्राप्त होता है। इसके बाद है अगला टॉपिक, प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र, यानी वो कौन से क्षेत्र पे उत्पादित किए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें एक तरफ आप लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है खनिज, दूसरी तरफ दिया है उत्पादक क्षेत्र। तो चूना पत्थर जो होता है मिर्जापुर, कजरहाट, सोनभद्र में पाया जाता है। उसके बाद बॉक्साइट बांदा, चंदौली में हिंडाल्को और रेडकूट से प्राप्त होता है बॉक्साइट। तीसरा जो खनिज संपदा है वो है डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा से प्राप्त होता है। हीरा बांदा एवं मिर्जापुर, ये केवल यूपी का है, बाकी देश में और कई जगह ये सारी जो खनिज हैं पाई जाती हैं, लेकिन ये केवल यूपी का यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रेफाइट है हमीरपुर और चुनार यानी मिर्जापुर से प्राप्त होता है। यूरेनियम है ललितपुर से निकाला जाता है। इसके बाद है जिप्सम झांसी और हमीरपुर, तांबा ललितपुर और सोनराई क्षेत्र से, और सैंडस्टोन मिर्जापुर और सोनभद्र से प्राप्त किया जाता है। फायर क्ले है मिर्जापुर से प्राप्त होता है। इसके बाद कुछ नीचे दिया हुआ है प्रश्न, उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति जो 2003 में आई। उसके बाद है, राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तापी विद्युत का है उत्तर प्रदेश में। राज्य की यानी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापी परियोजना क्या है? हरदुआगंज तापी परियोजना 1942 में जिसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रिहंद जल विद्युत परियोजना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में है। अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कानपुर में है। अगला है, राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है जो कि नरौरा में है, बुलंदशहर, नरौरा के बुलंदशहर में, जिसको स्थापित किया गया था 1991 से 92 में। और उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र 3 हैं, औरैया, आंवला और दादरी में। अगला प्रश्न है, माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर झांसी में है। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है ऊपरी गंगा नहर से के ऊपर स्थापित किया गया है। उसके बाद है अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विभाग संस्थान नेडा की स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में। ये सब आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है अगला टॉपिक, निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत इकाइयाँ। इसमें है रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर, रिलायंस कंपनी का है ये। अगला है 12 यानी संगम ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज में स्थापित है जेपी कंपनी के द्वारा। इसके बाद है ललितपुर ताप विद्युत परियोजना जो कि ललितपुर में स्थापित है, बजाज ग्रुप के द्वारा स्थापित है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले हैं आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज। अगला प्रश्न है, शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में है। अगला है, वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है, तो रामपुर झांसी में है। 8.7 किलोवाट का वो पावर प्लांट है, सोलर प्लांट। अगला है इसमें
ओबरा जल विद्युत केंद्र कहाँ है? तो रिहंद नदी पर ओबरा सोनभद्र में है, रिहंद नदी पर सोनभद्र में। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन। इसमें पहला है उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। उसके बाद है पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था 1998 में। उत्तर प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है सर्किट आगरा, लखनऊ, वाराणसी। अगला इसमें यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक कौन कौन से हैं? तो ताजमहल है, आगरा है, फतेहपुर सीकरी। अगला इसमें प्रश्न है विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है उत्तर प्रदेश का। तो ताजमहल भारत का भी, यानी ताजमहल है उत्तर प्रदेश का प्रमुख पर्यटक स्थल और ये भारत का भी प्रमुख पर्यटक स्थल है ताजमहल। इसमें है मैत्रेय परियोजना, जापान के सहयोग से चलाई जा रही है, जो बौद्ध परिपथों का निर्माण इसमें शामिल है। अगला है जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि या फिर ऋषभ देव प्रथम की जन्मस्थली कौन सी कहलाती है? तो अयोध्या को कहते हैं। अयोध्या राम की जन्मभूमि भी है और जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की भी जन्मभूमि है, ऋषभ देव प्रथम की भी जन्मस्थली है। ये सब अयोध्या है, इसको अयोध्या उत्तर प्रदेश में ही है। उसके बाद है अगला पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया, तो अयोध्या में ही किया था। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र कहाँ है? तो बरेली जनपद में है। अगला इसमें प्रश्न है, अगला है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल कहाँ पर है? तो आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी तक है इस उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगला है कपिलवस्तु शाक्यगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पिपराहवा सिद्धार्थनगर में है। इसके बाद अगला बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कहाँ है? तो कौशाम्बी वत्स जनपद की राजधानी थी कौशाम्बी, यहाँ पे है ये। इसके बाद अगला प्रसिद्ध जैन तीर्थ प्रभासगिरी स्थित है कौशाम्बी में। भक्त संत मलूल दास की जन्मस्थली था, तो कड़ाया कौशाम्बी ही था। अगला है अकबर के 9 रत्नों से एक बीरबल का जन्मस्थली कालपी। अगला प्रश्न है इसमें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था, तो काशी में हुआ था। अगला है जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो 1994 में युद्ध हुआ था और चंदावर के युद्ध में पराजित किया था, वो भी यूपी में ही है। अगला प्रश्न है जौनपुर सिराजे हिंद की स्थापना तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था जौनपुर में, ये भी यूपी में ही है। और तुगलक जौन खां के स्मृति में किया था। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ था? तो देवगढ़ ललितपुर में था। उस समय देवगढ़ नाम था, इस समय उसका नाम है ललितपुर। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, तो प्रयागराज में करता था। गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी थी प्रयागराज थी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म स्थान? तो बरन बुलंदशहर है, वो बुलंदशहर में प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतर गांव कहाँ स्थित है? तो रामाबाई नगर कानपुर देहात में स्थित है। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन स्थल भीतरी स्थित है, तो गाजीपुर में। अगला प्रश्न है सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान है बदायूं में। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तिदार था? तो बदायूं का था। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ 10 मई 1857 मेरठ से हुआ था, ये भी यूपी में ही है मेरठ। तो ये सब यूपी से संबंधित हम लोग जीके पढ़ रहे हैं, स्टैटिक जीके जो कि बदलता नहीं है, तो ये सब यूपी से ही संबंधित है। जितने भी नाम आए हैं, नाम आ रहे हैं, सब यूपी में ही हैं। अगला इसमें वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम? तो ऋषिपतनम मृगदाव है। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तक सारनाथ है, जो कि वाराणसी में है, ये भी यूपी में ही है। अगला प्रश्न है धामेक स्तूप धर्म रजिका स्तूप सारनाथ में है। अगला है युद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवज्जा की अनुमति दिया, तो संकीसा में। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्ष वर्षा काल व्यतीत किया, यानी 25 वर्ष का काल जो व्यतीत किया श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है आजीतक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल का जन्म हुआ था, तो श्रावस्ती में ही हुआ था। अगला प्रश्न है सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है, मथुरा थी, सॉरी। इसके बाद अगला प्रश्न कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्ति कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था, तो मथुरा था।
अगला प्रश्न है इसी में, प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था तो विठूर था। अगला पॉइंट है, बेगम समरू द्वारा बनाया गया विशाल चर्च सरधना मेरठ में स्थित है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है तो चक्र तीर्थ यानी मैमिसारण्य क्यों कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैनों की काशी कहा जाता है तो हस्तिनापुर को। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध संत सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह है बहराइच में है। अगला पॉइंट है, नगर महोदय श्री के उपनाम से प्रसिद्ध नगर कन्नौज है यानी इत्र नगरी, ये इन नहीं है, इत्र नगरी इसी को कहते हैं, कन्नौज को ही इत्र नगरी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। अगला पॉइंट है, मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तो आगरा ही था। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है तो देवा शरीफ इसको कहते हैं और ये बाराबंकी में स्थित है। अगला पॉइंट है, महाजनपद काल में पूर्वी दक्षिणी पंचाल जनपद की राजधानी कंपिल किन महाभारत कालीन चरित्रों का जन्म स्थान रहा है तो द्रौपदी और द्रोणाचार्य का रहा है। अगला पॉइंट है, महाजनपद काल में मल्लगढ़ राज की राजधानी कहाँ थी तो कुशीनगर में थी और कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ था तो उसी को महापरिनिर्वाण स्थल कहते हैं, तो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है कुशीनगर में। अगला पॉइंट है, किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई तो नवाब अस्फाउद्दौला के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था तो वाराणसी में हुआ था। अगला पॉइंट है, प्रेम मंदिर स्थित है तो वृंदावन में स्थित है। अगला पॉइंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है तो गाजीपुर में स्थित है। अगला पॉइंट है, क्रांति नगर के नाम से विख्यात है तो मेरठ विख्यात है। अगला है, हिंग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है तो हाथरस। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, गोरखपुर में स्थित है, यहीं पे चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला पॉइंट है, विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर है तो काशी और वाराणसी है। अगला पॉइंट है, उदयन वासवदत्ता की कथा संबंधित है तो कौशाम्बी से संबंधित है। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध जेके मंदिर स्थित है तो कानपुर में। अगला है, भारत माता मंदिर कहाँ पर है, वाराणसी में है। प्रसिद्ध प्रतिष्ठान पुरी व ऋषभदेव की तपस्थली कहाँ है तो झूंसी प्रयागराज में है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है तो 14 फरवरी 2016 से इसको प्रारंभ किया गया था, 14 फरवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ हुआ था तो 2014 में। अगला पॉइंट है, मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, चित्रित धूसर मृत भांड से संबंधित अतरंजी खेड़ा स्थित है तो एटा जिले में स्थित है। अगला पॉइंट है, स्वामी हरिदास कहाँ निवास करते थे तो निधिवन वृंदावन में निवास करते थे। अगला जो टॉपिक है, उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न है। इसमें है पहला, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक कलात्मक विकास से संरक्षण प्रदर्शन अध्ययन हेतु संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी तो 1957 में की गई थी। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में है जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में ही है, इसकी स्थापना 1988 से 89 में की गई थी। अगला पॉइंट है, प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो मौर्य काल से मिले हैं, मौर्यकालीन उसको कहा जाता है। अगला पॉइंट है, मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ था तो गुप्त काल में। अगला पॉइंट है, मुगल चित्रकाल शैली की नींव पड़ी हुमायूं के समय में। अगला पॉइंट है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है तो जहांगीर के काल को माना जाता है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, इसमें लखनऊ चित्रकला शैली के जनक असित कुमार हल्दवार को कहा जाता है जो वास टेम्पो शैली का प्रारंभ किया था। अगला पॉइंट है, वृद्ध का गृह त्याग के चित्रकार हैं तो रणवीर सक्सेना हैं। अगला पॉइंट है, सत्यम शिवम सुंदर के चित्रकार हैं तो शिव नंदन नौटियाल हैं। अगला पॉइंट है, रामलीला के चित्रकार हैं तो भवानी चरण ग्यू हैं। अगला पॉइंट है, संगीत का बाइबिल की संज्ञा तो भरत मुनि नाट्य शास्त्र को दिया जाता है। अगला पॉइंट है, ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर बयान गायन का आविष्कार किया तो अमीर खुसरो ने। अगला पॉइंट है, तबला एवं सितार का आविष्कारक अमीर खुसरो। अगला पॉइंट है, भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय भारत कला
भवन की स्थापना तो 1950 में हुआ था और वाराणसी में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। इसमें अगला पॉइंट है, कुंवरी गाय का गिरजा देवी का संबंध है तो बनारस घराना से है। अगला पॉइंट है, विंध्यादीन शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज संबंधित थे तो कथक से संबंधित थे। अगला पॉइंट है, अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय है तो रामपुर घराना को है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो कथक है। अगला है, कथक नृत्य का प्रणेता यानी उन्नायक कहा जाता है तो ठाकुर प्रसाद को। अगला पॉइंट है, कथक में ठुमरी गायन का समावेश विंध्यादीन ने किया था। इसके बाद अगला टॉपिक, प्रमुख लोकगीत। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों के नाम दिया हुआ है और ये कहाँ प्रसिद्ध है तो कजरी जो है ये मिर्जापुर और वाराणसी में प्रसिद्ध है, बिरहा पूर्वांचल में। और अगला है सोहर। सोहर अवध और अवध यानी पूर्वांचल में प्रसिद्ध है, आल्हा बुंदेलखंड में गाया जाता है। उसके बाद है इसरी फाग, इसुरी फाग है बुंदेलखंड में। अगला है होरी फाग रसिया, ये सब ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, ये सब वहाँ के लोकगीत हैं। अब अगला है प्रमुख लोक नृत्य, वो लोकगीत थे ये लोक नृत्य है तो ख्याल नृत्य जो है बुंदेलखंड में किया जाता है। अगला है रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य, ये सब ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। अगला है धुरिया, राई, दीप, देवी, कार्तिक, सौरा, पाई, डंडा, ये सब बुंदेलखंड में किया जाने वाला नृत्य है, लोक नृत्य है। अगला है इसमें नटवरी, कटघोड़वा, धोबिया, कहरौआ, धीरव, ये सब पूर्वांचल के लोक नृत्य हैं। अगला है जोगनी, कलाबाजी, ये सब अवध क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। कर्मा सोनभद्र और मिर्जापुर का, राहुला बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। इसके बाद इससे संबंधित कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है, आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला है प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य रामलीला, रासलीला, नौटंकी है। अगला पॉइंट है, रामलीला रामनगर, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या में प्रसिद्ध है और रासलीला ब्रज क्षेत्रीय जो है लोक नृत्य है। अगला है इसमें नौटंकी, वो कानपुर और हाथरस में प्रसिद्ध है। राज्य से सर्वाधिक यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 86 मेलों का आयोजन कहाँ होता है तो मथुरा में हो जाता है। यानी जो मथुरा जिला में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं, 86 मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है प्रमुख मेले व आयोजक स्थल, तो एक तरफ दिया है प्रमुख मेले या दूसरी तरफ आयोजक स्थल वो कहाँ पे लगते हैं तो बटेश्वर मेला जो पशु मेला है आगरा में लगता है, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, दादरी मेला ये भी पशु मेला है बलिया में लगता है, बलिया जिला जो कि यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। इसके बाद बिहार शुरू हो जाता है। उसके बाद है गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है। हरिदास जयंती पर एक मेला लगता है जो निधिवन और वृंदावन में लगता है। अगला इसमें देवा शरीफ में मेला लगता है बाराबंकी में। सैयद सलार मेला बहराइच में। गोकर्णनाथ का मेला खीरी में, लखीमपुर खीरी में। ये है अगला नककटैया मेला वाराणसी में लगता है। शाकंभरी देवा का मेला सहारनपुर में। गोविंद साहब का मेला अंबेडकर नगर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या में। ये जो खिचड़ी और अयोध्या का जो रामनवमी मेला है ये हर जगह लगता है, लेकिन फेमस जो है प्रसिद्ध है खिचड़ी मेला गोरखपुर का और चैत्र का रामनवमी मेला अयोध्या का फेमस है, तो इसलिए यही दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी ये लगता और भी जगह पे है, यूपी में लगभग हर जगह लगता है। इसके बाद है हिंदू मुस्लिम एकता का 16 कुल महोत्सव आगरा में लगता है। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। ताज महोत्सव आगरा में। कबीर महोत्सव मगहर यानी संत कबीर नगर में। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में किया गया था। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में स्थित है, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। अगला है उत्तर प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं, कहाँ कहाँ है? पहला है गोरखपुर, दूसरा कुशीनगर, तीसरा पिपरहवा यानी सिद्धार्थनगर में। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है खड़ी बोली का विकास सौर सेना से हुआ, इसके अन्य नाम हैं तो कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी हैं इनके अन्य नाम। अगला पॉइंट है ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज आदि में प्रयुक्त ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश में ही हुआ था। अगला है
फौलाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में बोली जाने वाली अवधी का विकास हुआ था? तो अर्धमागधी, यानी वो अर्धमागधी से इनका विकास हुआ है सभी का, अवधि का। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है? तो भोजपुरी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो उपबोली बोला जाता है क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी बोली जाती है। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार 1949 यानी प्रयागराज में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, जैन और बौद्ध दोनों धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ है? तो कौशाम्बी। अगला है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र है प्रयागराज में है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में है। ये सब यूपी के जगहों के नाम है, प्रयागराज, मेरठ। अगला है, प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में स्थित है। खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान अमीर खुसरो का था। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस क्लास के PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।